हेलो एवरीवन, हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट गुडविल। गुडविल की नेचर होती है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ओनली परचेज गुडविल हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। बेसिक गुडविल की क्लासिफिकेशन दो तरह की है, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली गुडविल दो तरह की है, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड नाम से ही क्लियर है कि खुद आपने जनरेट की है मेहनत करके। परचेज्ड है कि आपने मार्केट से खरीदा है इसको। अगर इसकी नेचर एसेट है तो हम इसको खरीद सकते हैं। जैसे हमने कोई रनिंग बिजनेस टेकन ओवर किया, उसका मार्केट प्राइस है 22 लाख, आपने 20 लाख सोचा था, जो 2 लाख एक्स्ट्रा है ड्यू टू गुडविल। ठीक है, आपने परचेज करी फिर गुडविल बिजनेस को, क्योंकि आपने पूरा बिजनेस टेकन ओवर किया तो ऑब्वियस है गुडविल के पैसे देकर करा। अब एक क्लासिफिकेशन और है गुडविल की, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कैट, डॉग, रैट, रैबिट, यानी कि एनिमल्स के साथ कंपेयर किया गया गुडविल को। कैट की नेचर होती है उसको शॉप से मतलब होता है, पुराने घर से मतलब होता है, यानी कि अगर ऑनर वेरी करेगा तो उसे ऑनर से कोई मतलब नहीं, उसे शॉप से मतलब है। जिस शॉप से वो कस्टमर पहले मार्केट से चीज खरीद रहा है, मार्केट में जिस शॉप से खरीद रहा है वो वहीं जाएगा, ऑनर कोई भी हो। डॉग की नेचर क्या होती है? फेथफुल होते हैं डॉग, यानी कि प्रोफेशनल्स के केस में गुडविल आती है। प्रोफेशनल्स का मतलब होता है जैसे डॉक्टर, टीचर, लॉयर। हमेशा जो कस्टमर होगा वो उनके प्रति लॉयल होगा, उसे अपने डॉक्टर, टीचर और लॉयर से जैसे कुछ भी नहीं छुपाना होता। लाइक दैट्स व्हाई ड्यू टू फेथफुलनेस दिस गुडविल इज कंपेयर्ड विद डॉग्स नेचर। नेक्स्ट है रैट गुडविल। रैट को ना पेट भरने से मतलब होता है, ऐसे कस्टमर है, कस्टमर को जहां से चीज मिल गई ना वही सेटिस्फाइड, ये ऐसी गुडविल होती है। रैबिट को हमेशा नियरनेस पसंद होती है। अब कुछ कस्टमर को हमने रैबिट से कंपेयर करा है, यानी कि नियरनेस, उनके घर के पास से जो चीज मिलेगी वो उसी में सेटिस्फाइड रहेंगे। ये जियोलॉजिकल है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, आपके बेसिक आपके सिलेबस में परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड है। जो परचेज्ड है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होती है, सेल्फ जनरेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होती। अब जो शो होती है, अगर एसेट है उसकी वैल्यूएशन तो करनी पड़ेगी। वैल्यूएशन करने के लिए 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन आगे 3 तरह का है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस करूंगी। एवरेज प्रॉफिट के क्या स्टेप्स हैं? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। नंबर ऑफ ईयर्स आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, जैसे दिया है 2019, 2020, 2021। इसका है 10,000, ठीक है, 20,000, 30,000। 3 साल का हो गया, इन तीनों को प्लस कर लो, 60 बन गया। नंबर ऑफ ईयर्स 1, 2, 3 है, 20 आपकी गुडविल हो गई, सॉरी एवरेज प्रॉफिट्स हो गए। सपोज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होते हैं हमेशा क्वेश्चन में, एवरेज हमारे 20 हो गए, सपोज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 दिए हैं, तो हमारी गुडविल कितनी होगी? 40,000। ये तो सिंपलेस्ट मेथड था। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होते हैं? देखो, फर्म पार्टनरशिप का चैप्टर है, तो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंगली रीकॉन्स्टिट्यूशन होती है पार्टनरशिप में। रीकॉन्स्टिट्यूशन कब होती है? जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, या किसी की डेथ हो जाती है, या कोई रिटायर हो जाता है, तो हमेशा क्या आती है? रीकॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर नया पार्टनर कोई एडमिट करा हो तो उसको श्योरिटी देती है फर्म के आगे जितने भी साल होंगे आप हमारे साथ प्रॉफिट शेयर करोगे। ठीक है, यानी कि जब उसने फर्म में एडमिट किया, उसने नंबर ऑफ ईयर्स को क्या करा? परचेज कर लिया, यानी कि पुराने पार्टनर्स ने उसको श्योरिटी दे दी कि तुम्हें इतने पैसे अकॉर्डिंग टू गुडविल मिलते रहेंगे, तुम हमारे साथ शेयर करोगे हमारी गुडविल। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं। अब याद रखना, जो ये हमने टोटल ये प्रॉफिट्स लिए हैं ना, ये हमेशा नॉर्मल होने चाहिए, इनमें कोई भी एबनॉर्मल आइटम नहीं इंक्लूड होनी चाहिए। एबनॉर्मल आइटम क्या हो सकती है? जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आपका एबनॉर्मल गेन है। अगर आप टोटल प्रॉफिट्स में इसको क्या करोगे? माइनस। कोई एबनॉर्मल लॉस है, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आप प्लस करोगे, तभी यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लोगे। पहले एबनॉर्मल गेन माइनस करोगे, एबनॉर्मल लॉस प्लस करोगे। 2 ही स्टेप्स हैं इसके, पहले एवरेज निकालो फिर गुडविल निकालो। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होते हैं, आई रिपीट, ये गिवन होते हैं हमेशा क्वेश्चन में। इसका मतलब होता है कि एक इजी वे में मतलब है कि आपने कितने साल लगाए अपनी गुडविल को बनाने में, उसके अकॉर्डिंगली आप गुडविल की वैल्यू निकालते हो। ठीक
ठीक है, ये 2 स्टेप करोगे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपकी गुडविल आ जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।